बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको जब भेज रहे थे और कह रहे थे कि सामने में जब तुम्हारी किसी से जंग हो तो उसी से दो दो हाथ करना, जिसके हाथ में तलवार हो, जिसके हाथ में नेजा हो। अगर सामने कोई बच्चा है, अगर सामने कोई बूढ़ा है, सामने कोई बेटी है, सामने कोई समाज का कोई बूढ़ा तबका है तो उसको मत मारना। या तुम्हारे सामने में पेड़ पौधे हो, बागात हो तो बागात को मत जलाना, कोई पेड़ हो तो उसको मत काटना। ये नसीहत किनकी? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और यही नसीहत श्री कृष्ण जी की गीता के अंदर अर्जुन को कहा गया। गीता के पहले 2, 3, 4, 5 तकरीबन 35 श्लोक और मंत्र तक यही बात कही गई कि अर्जुन मुकाबला करो कौरवों के सामने में, कौरवों से मत छोड़ना तुम दुर्योधन को। उसी की आन बान शान की वजह से तुम्हारी नींद हराम हुई, उन्हीं का मुकाबला करना। लेकिन अगर कोई शिष्य हो, अगर कोई स्त्री हो, अगर कोई बूढ़ा ज़ईफ इंसान हो तो तुम उसको तकलीफ मत पहुंचाना। लेकिन आज ऐसी ये कौम, समाज में कुछ तबका ऐसा बेलगाम बन चुका है कि जो बेटियों की इज्जत को लूटते हैं। मस्जिद मंदिर का मामला आता है तो फौरन 40,000 मस्जिद, एक तंजीम ने लिस्ट बनाया, 40,000 मस्जिद को टारगेट किया कि इन मस्जिद को हम मंदिर बनाएंगे। बताइए तो मेरे हिंदू भाई, है कोई तो? कितनी पुरानी अच्छी तहजीब चली आ रही है भारत के अंदर। 40,000 मस्जिद को तोड़कर आप मंदिर यहाँ बना लोगे, लेकिन जब जाओगे मरने के बाद परमात्मा के पास, उस परमात्मा, वो परमात्मा जब सवाल करेगा तो क्या जवाब दोगे? पूजा तो कभी करते नहीं थे, गायत्री मंत्र पूरा तो याद था नहीं, हनुमान चालीसा के 2 लाइन से आगे तो पढ़ नहीं सकते थे। सिर्फ ये करो, इस मस्जिद में, इस मस्जिद के नीचे ये निकला, उस मस्जिद के आगे ये निकला, यही करते रहोगे पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। पुण्य करो पुण्य, अच्छाई करो अच्छाई, इज्जत दो इंसान को, लड़ाओ मत इस देश में, नफरती बातें मत करो। 40,000 क्या 40 लाख मस्जिद तोड़कर अगर मंदिर या कलीसा या चर्च बना दिया जाए तो तुम ये समझते हो कि स्वर्ग चले जाओगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि जिस वक्त मौत होगी उसी वक्त तुम्हारे सीने को चीर कर वो यमराज तुम्हारी आत्मा को निकालेगा। पापिस्थास्ते, जो पापी होता है, जो शराबी होता है, जो मुजरिम होता है, पापिस्थास्ते प्रशांति यम रूपम भयंकरम, तो यमराज का जो रूप होता है वो भयंकर होता है। मेरे समाज के हिंदू और मुस्लिम भाइयों, जो पुरानी तारीख इस देश की है उसको बरकरार रखिए। कल मैंने जलसे में देखा, हमारे अररिया में फॉरबिसगंज हमारे हिंदू भाइयों ने 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक ताबुन पेश किया, कैश। बहुत से भाइयों ने नकद उधार भी, बहुत से भाइयों ने, कारी साहब, कारी सौराब साहब, ये कलेक्शन करने वाले। बबलू पांडे, बोलिए बबलू पांडे, हिंदू है कि मुस्लिम? हिंदू भाई। 27 से 30 घर, एक जमीन खाली कर दी हिंदू भाई ने कि नहीं आप जलसा कीजिए तब जाकर के हम कोई काम करें। ये है हमारा भारत, बेशक ये है हमारा मुल्क हिंदुस्तान। ये भगवा या गेरवे रंग को रंगने से नहीं होगा, दिल जीतना होगा। और हम वो हैं, हमारे नबी के ऊपर अगर इल्जाम लगता है कि आपके नबी ने भी तो मौलाना 27 जंगें लड़ी, 27 गज़वात मोहम्मद रसूलुल्लाह शामिल हुए और तकरीबन 47 सरिया, 27 गज़वात यानी बनफ्से नफीस, जिनमें 9 जंगों में आमने सामने लड़ाई हुई, सामने मद्दे मुकाबिल से। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी इंसान का एक कतरा खून नहीं बहाया, बल्कि आपने तो यूं कहा कि मन सलिमल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। अलिफ लाम को लाजिम मत कीजिए, मुतअद्दी कर दीजिए।
कि मुसलमान वो है जिसके हाथ से अ मुस्लिम कंप्लीट वो है कि जिसके हाथ के जुल्म से, पैर के जुल्म से दूसरे हमारे भाई जो महफूज रहते हो उसको मुसलमान कहा जाता। अल्लाह के नबी 27 गज़वात में गए, 9 जंग में शरीक हुए, लेकिन नबी ने पेश कदमी नहीं की थी जंग में। बल्कि अगर आपके गांव में कोई दुश्मन आ जाए, डाकू आ जाए, तो आपको तलवार लेकर निकलना या आपका अधिकार नहीं, आपकी जिम्मेदारी। भारत के सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि सेल्फ डिफेंस के लिए अगर आपको ईंट उठाना पड़े या पत्थर उठाना पड़े, दुश्मन का सर कुचलना पड़े अपनी जान को बचाने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट आपको ये परमिशन देता, आपको ये इजाजत देता है, इसलिए कि आपको जान बचाना है। मेरे भाइयों, इल्जामात लगते रहते, लेकिन मैं इस मूड में नहीं हूं कि लंबी तकरीर करूं। इतनी बात मैं कहकर जाना चाहूंगा। हजरत को बुलवा लीजिए, मेरी बहुत हो ही नहीं रही मुझसे। तो इस तहजीब को हम लोग जिंदा रखें। बहुत सारे हमारे हिंदू भाई यहाँ पर बैठे हुए, मैंने उनको गीता का पहला श्लोक पढ़कर बताया कि सबसे पहला जो गीता का है वो धर्म की बात, धर्म का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, धर्म, एक तरफ धर्म है, एक तरफ जंग है, एक तरफ बैटलफील्ड है, दोनों को बताया गया। लेकिन कोई भी धर्म जंग के लिए उकसाता नहीं है, लेकिन जब जंग दुश्मन से हो जाए तो फिर कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि पीछे कदम खींच लो, बल्कि दुश्मन से मुकाबला करो। हमारे जैसे भारत में अगर कोई गालवान घाटी में अगर कोई दुश्मन चाइना वाला हमला करेगा, तो हमारे इस देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो यहाँ का डिफेंस सिस्टम है, उसको चाहिए कि वो उनसे मुकाबला करे। हमको भी जरूरत पड़ेगी हमारी, तो हम भी अपना खून देने के लिए तैयार हो जाएंगे, अपनी जानों को सुपुर्द कर देंगे, लेकिन कभी पीछे कदम नहीं हटाएं। ये तब होता है जब कोई आप पर आक्रमण करता, लेकिन धर्म के नाम पर तशद्दुद, जुल्म, ज्यादती, मंदिर, मस्जिद, अभी ज्ञानवापी मंदिर, विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद, विश्वनाथ मंदिर, हनुमान चालीसा, अजान, हमने इसके ऊपर 1.5 1 घंटे की तकरीरें की और हमने कंपेयर करके बताया है कि अजान का मतलब अलग है, हनुमान चालीसा का मतलब अलग है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। इसमें इससे पहले एक लाइन है, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार। मैं इसको बताना चाहता हूं, कुमति निवार, जिसके दिमाग खराब हो जाते हैं तो हनुमान उसके दिमाग को ठीक करते थे। कुमति निवार सुमति के संगी, और जो अच्छे होते थे हनुमान जी उसको आगे बढ़ाते थे, हनुमान जी उसकी तारीफ करते थे। ये हनुमान चालीसा का मतलब। इधर अजान में कहा गया अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल। हय्या अलस सलाह, नमाज के लिए आओ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह। बताइए कोई मतलब गलत है इस अजान का या हनुमान चालीसा का कोई मतलब गलत? लेकिन क्या पता नहीं क्या आंधी सी आ गई, एकदम माइक हॉर्न बांटने लगे, ये कॉलम बांटने लगे कि जाइए अजान के वक्त में पढ़िए, कोई लेना देना नहीं। मेरे हिंदू भाइयों, शिद्दत के साथ इस तरह के उग्र का, इस तरह के नफरती बातों का बायकॉट कीजिए। आप अपने समाज से, आप अपने धर्म के अंदर, धर्म पुण्य के लिए, धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। अगर सिर्फ धर्म के नाम पर यह जुल्म ज्यादती होगी, बहन माह नूर की इज्जत लूटी जाएगी, तो याद रखो कि आप इंसानों की शक्ल में जानवर है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये मनुस्मृति कहता है कि मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपे निमर्गाश चरंती, कि इस जमीन पर एक बोझ हो आप,
कि धर्म के नाम पर अगर आपने कोई भी काम किया, किसी को तकलीफ पहुंचाई, तो वह धर्म नहीं है। धर्म कभी भी किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती का इजाजत देता ही नहीं है, कोई भी धर्म, चाहे क्रिश्चियन हो, जैन हो। इस्लाम में तो तशद्दुद शिद्दत के साथ मना है। अभी कश्मीर के अंदर एक एक्ट्रेस को मार दिया, किसी ने मार दिया, जान मर्डर कर दिया, और मीडिया में क्या बात फैलाई गई कि उसने कलीमा नहीं, उसने पर्दे में अपने आप को कवर नहीं किया था, शरीयत को नहीं मानती थी, इसलिए उसको फला मुस्लिम जवान ने उसको जिहाद के नाम पर उसको मार दिया। बिल्कुल गलत। अगर अब्दुल्ला सालिम शराब पिए, अब्दुल्ला सालिम डांस करे, अब्दुल्ला सालिम बराना होकर अपनी जिंदगी गुजारे, शराब पिए, जिना करे, कुछ भी करे, तो ये पर्सनल मामला अब्दुल्ला सालिम के साथ होगा। अब्दुल्ला सालिम को कत्ल करने की परमिशन ना तो इस्लाम देता है, ना तो भारत का संविधान देता। हाँ, अब्दुल्ला सालिम को समझाया जाएगा कि अब्दुल्ला सालिम आपका यह अमल गलत है। शरीयत, कुरान, इस्लाम ये कहेगा कि अब्दुल्ला आप जिना मत करो, जिना गुनाह है, आप गलत रास्ते पर मत चलो, ये जुल्म है। इतनी बात जरूर, लेकिन अब्दुल्ला सालिम के ऊपर जुल्म ज़्यादती करने की परमिशन किसी को नहीं। और उसको जोड़ दिया कि उस एक्ट्रेस को मुसलमानों ने मारा, उसको कहा कि तुम पर्दा करो, पर्दा नहीं करती थी, तो मुसलमानों ने जिहाद के नाम पर उसको मार दिया। अगर कोई कलिमा ना कबूल करे, जब उसको मारने की परमिशन नहीं है, क्योंकि कुरान कहता है ला इकराह फिद्दीन, उसके ऊपर जुल्म ज़्यादती की परमिशन नहीं है। तो बताइए जरा हिंदू भाइयों या मुसलमानों, अगर वो हीरोइन थी तो उसका अमल उसके साथ था, उसके पास तबलीग करते, उसको बताते। अगर किसी ने मारा है उसको उसकी पर्सनल जाती दुश्मनी होगी। इन्हीं बातों को मीडिया में फैलाकर इस्लाम को बदनाम किया जाता। जब नबी को इजाजत नहीं दी गई कि आप किसी को हिदायत नहीं दे सकते, तो कश्मीर का मुसलमान हो कि बिहार का मुसलमान, किसी मुसलमान पर या किसी गैर मुस्लिम पर जुल्म ज़्यादती करने की परमिशन कहीं से कहीं तक नहीं दी जाती। इस्लाम का ये तरीका नहीं, शरीयत का ये पैगाम नहीं। अगर जो शरीयत को बदनाम करना चाहते हैं, वो ज़मीर बेच चुके हैं, वो ईमान फरोश बन चुके हैं। लाख कोशिश कर लो इस्लाम को बदनाम करने के लिए, इस्लाम कभी बदनाम नहीं हो सकता। हमारा जजमेंट इस्लाम देखा जाएगा, इस्लाम को समझा जाएगा कुरान के आधार पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह के आधार पर, सहाबा किराम के आधार पर, अहादीस के आधार पर समझा जा सकता है। किसी पर्सनल मुसलमान की जिंदगी को देखकर इस्लाम को नहीं समझा जा सकता। इसलिए कि मुसलमान गुनाह भी करता, मुसलमान शराब भी पीता। कोई ये कहेगा कि मुसलमान शराब पीता तो इस्लाम में शराब जायज नहीं। कयामत आ सकती है कि शराब की नाजायज होने की जो दलाइल है उसको कभी मनसूख नहीं किया जा सकता। मेरे भाइयों, ये छोटी बातें थी जो इस वक्त बोलना मैं जरूरी समझता हूं, क्योंकि हालात ऐसे बना दिए गए इस देश में, और हालात के ऊपर बात करने के लिए बहुत लोग तैयार नहीं होते, लेकिन बोलने की जरूरत है। इस्लाम को बदनाम करने की जो साजिशें, देखिए जेनोसाइड की पूरी प्लानिंग हो चुकी, यानी नरसंहार की इस देश में। अब से पहले कहाँ हुआ? म्यांमार में हुआ, बोस्निया में हुआ, इथियोपिया में हुआ, जर्मनी में हुआ। नरसंहार, जेनोसाइड। और जेनोसाइड अचानक जंग करके हमला नहीं करते, ऐसी माहौल बनाते मीडिया के जरिए। इसकी क्या रियलिटी है? जर्मनी के अंदर हिटलर ने कैसे जुल्म ज़्यादती की, 6 लाख बल्कि कहा जाता है कि कई करोड़ यहूदियों को मरवाया। बोस्निया, चेचेनिया, स्पेन, बुखारा, समरकंद, म्यांमार में 40,000, कितने 40,000 गड्ढा खोद दिया जाता है, हाथ पीछे से बांध दिए जाते और फिर उसको धक्का दिया जाता है, पीछे से गोली चलाई जाती और उसको ढेर लगाया जाता है उस